हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पर आप एक कोट देख रहे होंगे। तो हम सभी ने अपने अपने ड्रीम्स देखे हुए हैं और उनको फुलफिल करने के लिए हम पूरे जोर शोर से लगे होते हैं। हर एक चीज़ में जो भी आपका शाम दाम दंड भेद सारी रीति अपना लेते हैं। किसी न किसी तरीके से हमारा ये ड्रीम फुलफिल होना चाहिए। लेकिन इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ना बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी रिसेंटली हमने एक छोटी सी टीम फ्रेम की और हमने अपने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन आई से जुड़े हुए हैं उनको हमने कॉल करना स्टार्ट किया और हमने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन कि उनके इस जर्नी में मेजॉरिटी ऑफ द कहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन से उनके। इसमें ना हमें बहुत सारे ऐसे नए डायमेंशन समझ में आए जिससे कि हम अपने किसी भी कोर्स को प्रोग्राम को थोड़े और बेहतर तरीके से प्लान कर सकें या फिर आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उस पर बेस्ड हम कोई प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। तो इसी के लिए जब ये पूरा डिस्कशन हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताता हूं, आप डेफिनेटली उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर सकोगे। सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं हमारे, इसमें कुछ दिन हमारे पढ़ाई के बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन हमारे पढ़ाई के बहुत बुरे जाते हैं। जब भी हमारा कोई बुरा फेज चल रहा होता है तो पढ़ाई डेविएट हो जाती है, फिर उसको वापस से पाथ पे लेके आने में दिक्कतें होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है। शेड्यूल ब्रेक करने का मतलब ये है कि जब भी हमने एक बार भी शेड्यूल ब्रेक किया ना तो उसको वापस से ट्रैक पर आने में हमारा पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ जाता है। और वो शेड्यूल हमें फोर्स नहीं करता है किसी की तरफ, जैसे कि आपका उस शेड्यूल की तरफ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है, आप फुलफिल करते हो कि नहीं। आपका उस पर्टिकुलर शेड्यूल से किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। वैसे तो हालांकि इन जनरल कंपटीशन बुरी चीज होती है और कंपटीशन खुद से ही करना चाहिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, अगर इसके साथ हम कंपीट करते हैं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड थिंग्स एज वेल। जैसे कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पीयर ग्रुप है ना उसमें ऐसे कितने पर्सन हैं जो कि हमारे जितना ही पढ़ते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा आउटपुट लेते हैं। तो आखिर उनके पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, उनसे एक बार डिस्कस करके, या फिर एटलीस्ट हमें अंदाजा तो हो कि हाँ ये भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ की आपको नॉलेज मिलती है। सेकेंडली आप इसमें देखोगे कि जो भी पीयर ग्रुप है उसमें अगर आप एक कंपटीशन की भावना रखते हो तो वो आपको एक पुश देता है या फिर आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म सेट कर देता है कि भाई इस टेस्ट में मेरे को टॉप 10 में आना है या फिर इस बार मुझे कुछ तो अच्छा करना है। अगर यहाँ पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हम मेंस एग्जाम में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पुश मिलता है ये भी बहुत सही होता है। प्रॉब्लम्स के तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये समझ में आया कि जब भी हम किसी गलत रास्ते पर चलते हैं तो साथ में कोई समझाने वाला नहीं होता है। जैसे कि हमने कोई एक सब्जेक्ट को उठाया, हमने कुछ गलत तरीके से पढ़ा, समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बताने वाला है ही नहीं जिससे हम डिस्कस कर सकें, जिससे हम पूछ सकें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग के साथ भी डेफिनेटली होती होगी। तो ऐसे करके हमने मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपके हैं उनके सॉल्यूशन के तहत हमने एक प्रोग्राम डिसाइड किया कि हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। एक्चुअल में आप सबको पता है कि वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस, आप सभी को अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं टू गेट इन द फाइनल लिस्ट। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। ये एमआईपी प्रोग्राम जो है ना इसको हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम्स में स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन मीडियम के लिए अभी दिल्ली सेंटर ही है, आगे चल के हो सकता है हम और भी सेंटर्स में जाएं, बट अभी फिलहाल के लिए दिल्ली सेंटर ही है और आगे अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मेरे पास कि हम आगे और कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल आप दिल्ली सेंटर ही कंसिडर करो और ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब इस मार्क्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप एक बार इस सर्कल को देखना। आपको बहुत सिंपल सा फंडा समझ में आएगा कि अभी मान के चलो आपका एक फेज है, हम ना एक वीक का शेड्यूल लेके चलते हैं, केवल एक हफ्ते का टारगेट सेट करते हैं। एक हफ्ते में आपको एक सेक्शन दिया गया जिसमें आपको पर्टिकुलर मंडे टू फ्राइडे आपको रिवाइज करना है। सैटरडे आप उसी सेक्शन का एक प्रीलिम्स का टेस्ट लिख लेते हो और आप मेंस के लिए संडे को आते हो और मेंस का टेस्ट लिख लेते हो। तो ये मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है ना ये आपको इस सर्किल से ले जाता है। लेकिन जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज का मार्क्स देखते हो, प्रीलिम्स के टेस्ट का मार्क्स देखते हो, तो यहां पर एक डाउट आता है कि अब इसको फर्दर इंप्रूव कैसे किया जाए। उसके लिए कोई तो बताने वाला होना चाहिए ना। वो बताने वाला पर्सन यहां पर मिलेगा आपको। इवैल्यूएशन के बाद आप जाओगे सीधे मेंटोरशिप पे।
आप डेफिनेटली 1-to-1 मेंटोर से बातचीत कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि सर मेरे पिछले 2-4 टेस्ट में ये परफॉर्मेंस रही है, अब हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करें जिससे कि हम एक फर्दर राइज देख सकें अपने मार्क्स में। तो वहां से गाइडेंस मिल जाएगी। मतलब ये जो साइकिल है ये हर हफ्ते रिपीट होगा, ठीक है। आप रिवाइज करते हुए पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, इवेलुएट करके देख रहे हो, और फिर उसके बाद मेंटोरशिप से ये पूछ रहे हो कि भाई गलती कहां पर है, उसको हम इंप्रूव कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म कैसा लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि अगर ये सारी चीजें जैसा कि मैंने बोला है अगर ये किसी को मिल जाए तो उसके लिए यूपीएससी का पाथ काफी आसान हो जाएगा। ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त से। मतलब जो आपका पहला टेस्ट होगा ना, अगर हम इस वीकेंड के तरफ से चलें तो आपका 15 अगस्त के बाद, 15 को शायद मंडे है ना, तो शायद 2021 को आपका पहला पेपर होएगा प्रीलिम्स और मेंस का। फिलहाल थोड़ा सा मैं और इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप इस मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को आपके टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप के कॉम्बिनेशन को समझ सकते हो। मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो मेंटोरशिप अभी तक यूजुअली मिलती है उसमें क्या होता है कि आप एक मीटिंग करते हो, उसमें विदाउट नोइंग कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी परफॉर्मेंसेस क्या रही है, आप कैसा आंसर लिखते हो, या फिर आपका प्रीलिम्स में क्या स्कोर है, आपको एक जनरल वे में मेंटोरशिप मिल जाती है। बट यहाँ पर वो पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। हम ही आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हम ही आपको टारगेट दे रहे हैं, आप उस पर परफॉर्म कर रहे हो और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका फर्दर इंप्रूवमेंट कितना होना चाहिए वो डिफाइन हो रहा है। तो लॉजिकल साउंड हो रहा है क्या? थोड़ा मेरे हिसाब से तो बहुत लॉजिकल है, ठीक है। तो इसमें इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार क्विकली देख लेते हैं, छोटे से तुरंत में। सबसे पहले इसमें ना हम 12 मंथ्स के शेड्यूल की बात कर रहे हैं। 12 मंथ्स का जो ये शेड्यूल है ये आपको अलाइन कर देता है आपके पूरे मेंस प्रिपरेशन तक। आपका अभी का जो सेक्शन है, मान लो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त से मार्च का सेक्शन ले लो, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करते हो। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स पास आता है तो आप अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर देते हो। तो प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करने में आप देखोगे कि ये टॉपिक जो है अप्रैल से मई तक में प्री स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब हम प्री के कुछ टेस्ट देख रहे होंगे, ऊपर के दिनों में हम आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट साइमल्टेनियसली लिख रहे होंगे। सैटरडे को हम प्रीलिम्स का लिख लेंगे और संडे को मेंस का लिख लेंगे, है ना। जून से अगस्त में जब आप 28 में, जिसको हम लोग डी डे बोलते हैं, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देके वापस आओगे, चलो 3-4 दिन का गैप ले लो आप, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, यू हैव टू जंप इनटू दिस फिगर, जहां पर आपको अपने मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए कुछ फुल लेंथ टेस्ट असाइन किए जाएंगे। लगभग 13 टेस्ट है, ठीक है। तो टोटल कितने टेस्ट हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है? अगस्त से लेके मार्च तक में अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स है। तो हमने इसको ना 32 वीक्स का प्लान बना दिया। इस 32 वीक्स में आपकी साइकिल वही वाली रिपीट होगी कि एक पर्टिकुलर चंक है जो कि सिलेबस का एक पोर्शन है, जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको पहले रखा गया है, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उसको उस हिसाब से लाइन किया गया है कि यूपीएससी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कनेक्शन एक से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बनता रहे। तो वो शेड्यूल आप वैसे तो यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली आप देखोगे कि एक हफ्ते का टारगेट दिया गया है, उस हफ्ते के बाद सैटरडे में एक टेस्ट है, संडे में एक टेस्ट है, और नेक्स्ट वीक का अगेन टारगेट दिया गया है। तो आप फुली पैक्ड हो, आप कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद ये जो 32 वीक्स की हम बात कर रहे थे, 32 वीक्स 32 सैटरडे और 32 संडेज में काउंट कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 32 सैटरडेज को आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, जिसमें कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं ना हमारे पास, जैसे मान लो मेंस का इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे होंगे हम, तो उस टाइम प्रीलिम्स में इंटरनल सिक्योरिटी से तो क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे प्रीलिम्स के प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स रहे हैं उनको हमें सिंपली केवल रिवाइज कर लेना है। मान के चलो उससे पहले हमने पॉलिटी पढ़ लिया था, ज्योग्राफी पढ़ लिया था, तो उस वीक हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रीलिम्स के ना खूब सारे रिवीजन कर लेंगे, ताकि वो रिवीजन टेस्ट भी साथ साथ चलते रहे हमारे। तो इसमें इसीलिए इंक्लूडिंग रिवीजन लिखा है। तो ये तो सैटरडे, और यहाँ पर संडे को हमारे 32 सेक्शनल टेस्ट किसके हो गए? जीएस पेपर मेंस के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे ये वाले फंडे तो क्लियर हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जब हम अप्रैल टू मई पर आएंगे। अप्रैल मई में आपके खूब सारे फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट के टेस्ट हैं। एक चीज़ का और ध्यान देना, जब ये 32 वीक्स चल रहे होंगे ना, तो इसके साथ साथ आपके सीसैट के भी क्लासेस ज़रूरी है। तो क्लासेस तो मिल ही रही हैं यहाँ पर, जब आप 15 अगस्त से पहले इसको ज्वाइन कर लेते हो, तो सीसैट की क्लासेस और उनके रेगुलर बेसिस पर डिस्कशंस, मंथली एक लाइव क्लासेस, वो सब आपको मिल रही है। मैं आपको टेस्ट सीरीज का फिलहाल बता रहा था कि आपको ना हर 4th वीक पे, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd और 4th संडे को जब आप अपने मेंस का पेपर लिखने आओगे, तो ये आपके ऊपर रहेगा। तो आप चाहो 1 घंटे बैठ के सीसैट वाला पेपर भी दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट है, छोटे पोर्शंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन लगातार चलता रहे। तो यहाँ पर आपके हर 4th वीक में अगर हम काउंट करें तो 32
में हर 4 वीक कितने हो गए, 8 टेस्ट हो गए सीसैट के। तो ये 8 सेक्शनल टेस्ट हैं आपके सीसैट के। इसके बाद अब हम आते हैं एक चीज़ और पर कि हम ऐसे की भी तो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे हर 8th वीक पर हम एक ऐसे भी लिख लेंगे। कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है, आराम से हर 8वें वीक, मतलब आप समझो कि 2 महीने में एक ऐसे लिखना है केवल, बट इट विल गिव यू अ लॉट। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। अब हम पहुंचते हैं अप्रैल से मई पे। जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो आपके प्रीलिम्स से स्पेसिफिक फुल लेंथ टेस्ट दे दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सीसैट के 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं और यहाँ पर आपके 5 यहाँ पर टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना फंडा क्लियर। इस प्री स्पेसिफिक टाइम पर क्या कर रहे होंगे, मेंस स्पेसिफिक पे क्या कर रहे होंगे, हम वहाँ पे आते हैं। वहाँ पर हम लगभग 12 फुल लेंथ टेस्ट देख रहे होंगे। 12 फुल लेंथ टेस्ट में आप ऐसे देखना कि जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 इनके ना 2-2 सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो कितने हो गए हमारे, 8 पेपर यहाँ पर हो गए और 4 होंगे सिमुलेशन टेस्ट जैसे, जिसमें से पहले दिन डे 1 पर आप देखोगे आपका एसए का टेस्ट होगा, डे 2 पर क्या होगा, जीएस पेपर 1 और 2, और 3 पर क्या होगा, 3 और 4। तो इससे क्या इंश्योर हो रहा होगा कि आप कितने अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। पहले हमने छोटे सेक्शन से स्टार्ट किया था, याद रहिए जो 32 सेक्शनल टेस्ट है इसमें आपके 10 क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं और आपको 1.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है और इस साइकिल के बारे में जो हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे इसको पूरा कंप्लीट करके सक्सेस तक पहुंचना है। कैसे और क्या डिफरेंस है, एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, हमने अभी तक क्या समझा कि हमें अभी ना ईयरली शेड्यूल मिल गया है, ठीक है। ये ईयरली शेड्यूल के बाद हम मंडे टू फ्राइडे अपना रिवीजन कर रहे होंगे, वीकेंड में आके टेस्ट दे रहे होंगे। इसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन होगा। जो भी आपके टेस्ट यहाँ पर लिख रहे हो सारे के सारे टेस्ट इवैल्यूएट हो रहे हैं, मतलब कि 32 सेक्शनल टेस्ट भी इवैल्यूएट हो रहा होगा, जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं बाद में वो भी इवैल्यूएट हो रहे होंगे। तो इवैल्यूएशन हर किसी का है, उसका टेंशन ही नहीं है। तो टाइमली इवैल्यूएशन के साथ आप अपने आप को भी इवैल्यूएट करोगे कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी अच्छी है। इसके बाद आपका कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप सीधे यहाँ पर आओ, मेंटोरशिप से सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ने का बात करो, डिस्कशन करो, एंड देन डेफिनेटली यू विल लीड टूवर्ड्स योर सक्सेस। सिंपल सा है ना, इतना सिंपल नहीं होगा, कठिन है ये बात, क्योंकि शेड्यूल ना बहुत टाइटली पैक्ड है। तो आपको मेहनत तो करनी है और इस प्रोग्राम को स्पेशली वही ज्वाइन करेगा ना जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सीरियस है। नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये कुछ भी नहीं है, मतलब वो पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही रहेंगे, उनके लिए ये प्रोग्राम सीरियसली नहीं है। इसके बाद ना हम एक चीज़ बस और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि एक्चुअल में आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन बन रहा है कि ओनली आईएएस में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि इस प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ें। सबसे पहले हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो इतना स्मार्टली डिज़ाइन है और इतना लॉजिकली डिज़ाइन है जो कि आपके यूपीएससी के सारे पेपर्स के साथ अलाइन होता है। वैसे क्वेश्चंस हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो कि यूपीएससी से डाइवर्टेड हो। तो आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी, वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, वो बहुत ही शानदार मिलने वाली है। तो आपके कई सारे टेस्ट तो हैं, 96 टेस्ट हैं टोटल इसमें, बट स्टिल यू विल गेट ऑल सच थिंग्स इन दिस प्रोग्राम। साथ में जो मेंटोरशिप का फंडा है कि मेंटोरशिप का वो नॉर्मल ट्रेडिशनल फंडा नहीं है, कुछ भी नहीं बताना है आपको, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए आपको गाइड करना है जिससे कि आपको सही रास्ता दे सकें हम। इवैल्यूएशन की बात करता हूँ मैं एक बार। इवैल्यूएशन यहाँ पर ना थोड़ा डिफरेंट होता है। 2 तरीके के इवैल्यूएशन हो सकते हैं। एक आप बोल सकते हो ना कि एक होगा चलो स्ट्रक्चरल बेसिस पर, कि हमने बोल दिया कि भाई इंट्रोडक्शन में ना आपकी लेंथ ज़्यादा है, बॉडी में ना हेडिंग डाल के लिखो, डेटा लिखा है ना तो उसके सोर्सेस मेंशन करो, कंक्लूजन को थोड़ा सा और हेल्दी बनाओ। बहुत सारे कमेंट जो जनरल मैं आपको ऐसे ही दे सकता हूँ, आपके हर आंसर पर सेट बैठेंगे, तो वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस। दूसरा होता है डिटेल्ड इवैल्यूएशन। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। हालांकि स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना। वो तो आप भी 10 आंसर लिखने के बाद बता सकते हो कि इंट्रोडक्शन में भाई 50 वर्ड लिख दिए, 30 वर्ड के आसपास ही होने चाहिए 10 नंबर में। तो ऐसी चीज़ें आप खुद से भी सीख जाओगे। बेसिक चीज़ें डिटेल्ड इवैल्यूएशन, इसका मतलब ये है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट मिस किया जिसको लिखना चाहिए था। इंट्रोडक्शन में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको हम सब्सटेंशिएट करें नए इन्फॉर्मेशन के साथ कि भाई इस इंट्रोडक्शन को ना ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर हम नॉर्मली अंडरलाइन करते हुए आपको बताएं कि भाई देखो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ना, ये जो डेटा आपने दिया है इसके जगह पर ये वाले डेटा भी पुट कर सकते हो, या फिर ये वाला डेटा ज़्यादा सटीक बैठता है। तो उससे क्या होगा, आपके कंटेंट इनरिचमेंट मिलती है डिटेल्ड इवैल्यूएशन के साथ, और मैं इसी डिटेल्ड इवैल्यूएशन में बिलीव करता हूँ। ओनली एस की पूरी टीम आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स में इवैल्यूएशन करके देगी। तो ये इसीलिए मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छा हो जाता है।
आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट जो भी होंगे ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली आपको dpp.onlyias.in पे विजिट करना है। वहाँ पर आपको ये सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे, स्पेशली 3 बैचेस में स्टार्ट हो रहे हैं ये। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो ऑफलाइन में ये 3 प्रोग्राम्स हैं एक्चुअल में। पहला है आपका मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा है आपका आफ्टरनून शिफ्ट और तीसरा है आपका इवनिंग शिफ्ट। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जैसे भी हो, आप इन तीनों क्लासिफिकेशंस में अपने इन प्रोग्राम को MIP को ज्वाइन करके देख सकते हो। बात आती है इसके प्राइस की, तो यहाँ पर आपके प्राइसेस मेंशन्ड हैं, आप इनको एक बार आराम से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है, आप एक बार वहाँ पर जाके भी सैम्पल कॉपीज़ और वगैरह वगैरह सभी चीज़ों के सैम्पल्स एटलीस्ट आप देख सकते हो। तो ज़रूर से देखना उनको, जिससे कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अभी से प्रॉपर नॉलेज हो और उसके बाद आप इस प्रोग्राम में इनरोल हो रहे हो, ठीक है। तो स्मार्ट सिलेक्शन लेना, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन नहीं चाहिए। स्मार्टली लोगे तो अच्छा डिसीजन लोगे, और अच्छा डिसीजन लोगे तो सक्सेस की तरफ ईजिली पहुंचोगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।